लाइक तो आप नाके लगा दिए गए हैं और बस हम लोग आ रहे हैं आपको बताएंगे इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे साथ मौजूद है। सामने जल्दी के साथ आज हमें अच्छा क्या क्या कहेंगे ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पर आज मीटिंग होनी थी और जनरल बॉडी इजलास होना था और यहाँ पर ये चेयर्स और टेंट लगा दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट से मैं आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर इसके तमाम दरवाजे और चारों तरफ से इसको बंद करके पुलिस चारों तरफ इसके मौजूद है और इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। और आज इनको यहाँ पर जो जनरल बॉडी का इनका जो आज मीटिंग थी वो भी आज नहीं हो पाएगी क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को जो है वो घेरा हुआ है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर उम्मीदवार आना चाह रहे थे उनको एक रास्ता ये है, इसको भी पुलिस ने बंद कर दिया और कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। जबकि अब दूसरी साइड पे जो पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार जो है वो आज पीटीआई सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में नहीं आ सकता और इनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। और ये सूरत हाल है इलेक्शन 2024 की और एक पार्टी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है उसको यहाँ पर ऐसी पोजीशन उसके लिए क्रिएट की गई है कि यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर एक साइड पे किया जा रहा है। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। मैं आपको तमाम मनाजिर इस वक्त दिखा रहा हूँ कि इस वक्त पोजीशन क्या है। पुलिस की जानिब से क्या जो है इस एरिया को नो गो एरिया बना दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जो कारकुन है या फिर जो पार्टी के जो लीडरान हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, उनको यहाँ पर रोका गया है। और ये वो चेक पोस्ट है, यहाँ से इनको अंदर जाने से मना किया जा रहा है और ये वो चेक पोस्ट है जिसको लगाया गया और बाकी तमाम मीडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार जो है वो अंदर यहाँ से नहीं जा सकता और इससे कबल जो है यहाँ पर रोका गया था और इसके बाद जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये इस वक्त लाइव यहाँ के जो मनाजिर हैं यहाँ पर आपको आगाह कर रहा हूँ और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज पार्टी की एक मीटिंग भी होना थी, उस पार्टी की मीटिंग को जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया, अब मुमकिन नहीं है उनके लिए। इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर मौजूद हैं। पुलिस जो है यहाँ पर नो गो एरिया बना के यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त क्या कहेंगी आप? यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन था और सारी अरेंजमेंट थी, पुलिस ने किसी को भी जाने नहीं दिया और वो बार बार यही बात रोक रहे हैं कि हम जाने नहीं दे सके, हमारे पास तो कोई परमिशन नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी परमिशन भी हुई है, हमारी परमिशन है, इजाज़त है। यहाँ पर सबको पता था कि वर्कर्स कन्वेंशन है, लेकिन इन्होंने अरेस्ट करने की वजह से यहाँ अरेस्ट करना है लोगों को और यहाँ पर खुद आ भी गए हैं जिस टाइम पर वर्कर्स कन्वेंशन था। देखिए इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो आयद किए जाते हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई भी ऐसा कन्वेंशन करना चाहती है या कोई भी ऐसी पोलिटिकल एक्टिविटी होती है तो मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया बना दिया जाता है। तो इस इलेक्शन को आप कैसे देख रही हैं? अच्छा, ये इलेक्शन जो उनसे वो जस्ट लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं कि ये इलेक्शन इस टाइप की है कि आपने वलीमा तो करना है लेकिन बंदे जो उनसे सिर्फ 2 ही आने चाहिए। तो अब देखिए जब वलीमा हो तो उन 2 बंदों में क्या दुल्हन भी शामिल है या नहीं? बस वो कह रहे हैं सिर्फ कोशिश करें कि दुल्हन दुल्हा ही आ जाए और वो खुद ही आ जाए, तो बाकी गवाहान की ज़रूरत नहीं है ना। आपके जो 40 हमारे है कि 40 बंदों को खाना शाना भी खिलाना होता है वो भी ना आए। तो ये इलेक्शन मैं सेम ऐसे ही देखती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी अगर हम जस्टिस की भी बात करें, इंसाफ की बात करें, तो यहाँ पर ना तो कहीं पर इंसाफ है और ना पर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए हम बात करें नून लीग की, उन सबको कन्वेंशन की भी इजाज़त मिल रही है और बड़े बड़े जलसों की इजाज़त कर रहे हैं। अगर मैं आइन की बात करूँ तो हमारा आइन जो
1973 आइन के मुताबिक हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी बना सकते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, 15 और 10 ये सब हमें राइट दे रहा है। आर्टिकल 25 ये सब हमें राइट देता है कि हम लोग बोल सकें, हम आज़ादी राय रखते हैं। और मज़ीद जो उनसे हम फर्दर जो भी हमारे अगर कंपेन वगैरह करना है, ये हमारी इजाज़त, हमारा जो आइन है वो इजाज़त दे रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको जो है वो आज एक बार फिर सज़ाएं सुना दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी सज़ाएं सुनाई गई थी, बुशरा बीबी को भी सज़ाएं सुना दी गई हैं। इन फ़ैसलों को, अदालती फ़ैसलों को किस तनाज़र में देखती हैं, और ये फ़ैसले उस वक्त आना जब इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन से चंद ही रोज़ बाकी हैं, और कैसे देख रही हैं आप इन फ़ैसलों को? अच्छा, इन फ़ैसलों को अगर मैं कानूनी नुक्ते नज़र से देखूँ तो इन फ़ैसलों की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसमें जो आर्टिकल 10A है उसे पूरा ही नहीं किया गया, जो कि फेयर ट्रायल का है। अगर हम फेयर ट्रायल का देखें, ट्रायल में एक प्रोसीजर होता है। जब एक प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किया गया, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है विटनेसेस के ऊपर, आपके जो बयानात थे वो रिकॉर्ड करने होते हैं, उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स, फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके बाद जाके कोई सज़ा या कन्विक्शन या फिर एक्विटल सुनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो जज साहब है वो रूम में आए हैं और आते सार उन्होंने ना तो बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए इजाज़त दी है, तो उन्होंने कहा कि भी कन्विक्शन है। कल साइफर में सेम ऐसे हुआ है, आते सार उन्होंने कहा कि कन्विक्शन है 10 साल की, और आज भी हमारे जो लॉयर्स हैं उन्हें अडयाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और विदाउट लॉयर जो है उन्होंने कन्विक्शन किया। तो ये अगर हम देखें, अपील में जाएंगे, जो सीनियर वकील हैं वो बिल्कुल अपील में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और ये जो ऑर्डर दिया है उन्होंने, जो कन्विक्ट किया है, ये 2 मिनट में उड़ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि ये उड़ जाएगा, लेकिन उस उड़ने का क्या फ़ायदा होगा जब इलेक्शन हो चुका होगा और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है तब आ चुके होंगे? तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसा रास्ता बचेगा इलेक्शन के बाद जो है कोई उनको रिलीफ मिलने का? ये 8 फरवरी को जब पूरी आवाम निकलेगी और PTI को सपोर्ट करेगी, उसके बाद जब हमारे वर्कर्स, जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हैं, वो खुद ब खुद ही वज़ीर आज़म अपने चुनेंगे। देखिए, वो तो खुद ब खुद चुनेंगे, लेकिन इस वक्त इंतखाबात की शफाफियत पर भी बहुत सारे सवालात जो है वो उठ रहे हैं। अगर देखें, जब एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन करता है तो उसको मुकम्मल तौर पर कैंपेन नहीं करने दी जाती, तो वो एक पावरफुल समझा जाता है कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो फील्ड में आता है। लेकिन वहीं पर जब एक आम वोटर जो है वो आपका वोट देने के लिए आएगा, क्या आप समझती हैं कि वो ठप्पा जो है वो उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लग पाएगा और वो वोट की काउंटिंग भी वैसे ही हो पाएगी जैसे एक शफाफ इलेक्शन में होती है? अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जो अवाम है ना, ये अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे, अपनी पोलिंग बूथ की भी हिफाजत करेंगी और अपने पोलिंग एजेंट की भी हिफाजत करेंगी। अब आप ये देखिएगा कि जब 8 फरवरी को पूरी अवाम निकलेगी तो उन्हें पता है कि अपने वोट को भी कैसे संभालना है, उनकी किस तरह हिफाजत करनी है, और आगे अपने जो बॉक्सेस है वो चेंज नहीं होने देना, वो भी आप देखिएगा। ये 8 फरवरी को अवाम ही आपको बताएगी कि PTI का क्राउड कैसे होगा, और मैसिव क्राउड होगा। आप देखिएगा इस चीज़ को कि कितना मैसिव क्राउड होगा। तो आने वक्त में इंशाल्लाह फ्यूचर जो PTI का ब्राइट है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी होगा 8 फरवरी से ही पता चल जाएगा कि क्या होना है। अगर इलेक्शन वाले दिन खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस मौजूद है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ, तो फिर आप इस इलेक्शन को कैसे देखेंगे? वोटर्स को में भी हो सकता है इस तरह का सूरत हाल पेश आए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ PTI अकेली जो उनसे है वो नहीं लड़ी, इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट कर रही, बल्कि पूरी जमातें भी हैं। तो ये किस तरह रोकेंगे? वो कहेंगे कि फिर तो बाकी जो जमातें हैं उनको भी कॉन्टेस्ट ना करने दें। आप एक एडवोकेट भी हैं, आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है कि खान साहब को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, जबकि वकला जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगी? जिन वकला को कैंपेन कर रहे हैं उन्हें भी खान साहब ने खुद चुना है, तो ये खान साहब की ही हुक्म था कि जो वकला जो उनसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस इलेक्शन जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शरह जो है वो आप किस कदर कामयाबी की तरफ देख रही हैं? 90+। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया।